तो मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेबी एक्ने के बारे में। तो ये बेबी एक्ने होता क्या? अगर रिसेंटली अपने बच्चे को डिलीवर किया है, बच्चे को जन्म दिया है, आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है, स्पेशली 6 महीना 1 साल के अंदर का या इनफैक्ट 2-3 महीने का भी, और अगर आप उसमें छोटे छोटे दाने देख रहे हो उसके चेहरे पे, उसके पीठ पे, गर्दन पे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो यही है बेबी एक्ने। अब क्या हर एक बेबी को जब दाने होते हैं तो उसे बेबी एक्ने ही कहा जाता है? नहीं, बेबी एक्ने बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी को जो होता है उसे कहा जाता है, न्यूबॉर्न एक्ने भी उसे हम कहते हैं। सो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से लेकर बच्चा जब ऑलमोस्ट 2 महीने का होता है, या आई वुड से 6 वीक्स के अंदर आपको न्यूबॉर्न एक्ने बच्चों में दिखने लगता है। वहीं जो दूसरा एक्ने होता है वो होता है इन्फेंटाइल एक्ने। ये बच्चों के 2 महीने से लेके बच्चों के 1 साल के बीच में आपको दिख सकता है। ये दोनों एक्ने दिखने में बहुत सेम होते हैं लेकिन इनकी सीवियरिटी बहुत अलग होती है। जो न्यूबॉर्न एक्ने होता है बेसिकली वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता एंड विद टाइम वो अपने आप चला जाता है। सो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं जो इन्फेंटाइल एक्ने होता है, जो इन्फेंटाइल एक्ने होता है वो कभी कभी सीवियर हो सकता है और बच्चों की बॉडी पे दाग छोड़ सकता है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा इरिटेट भी कर सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन्फेंटाइल एक्ने पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। फाइन। सो ये न्यूबॉर्न एक्ने जो होता है वो बिल्कुल भी छोटे छोटे से दानों की तरह दिखता है, लाल दानों के रूप में होता है या फिर वाइट हेड्स के रूप में आता है, जो कि फेस पे आ सकता है, मोस्टली चीक्स पे आता है, नहीं तो चिन पे, नोज पे, फोरहेड पे, बैक ऑफ द नेक या फ्रंट ऑफ द नेक एंड अपर बैक पे आ सकता है। ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछूं न्यूबॉर्न एक्ने के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूबॉर्न एक्ने का मोस्ट कॉमन कॉज होता है जब बच्चा दूध पी रहा है या फॉर्मूला मिल्क भी पी रहा है तो वो थोड़ा स्पिट हो गया और वो अगर अच्छे से साफ नहीं हुआ तो वो गाल पे एंड उसकी कुछ पार्टिकल्स या कुछ ऐसे गले पे भी लग जाता है और वो छोड़ दिया गया तो उस पर बैक्टीरियाज जमने लगते हैं एंड उससे बच्चों को एक्ने हो सकता है। सेकेंड रीजन हो सकती है अगर बच्चे का जो कपड़ा पहना है ना वो सॉफ्ट नहीं है तो बच्चे को उससे रब हो सकता है, उससे स्क्रैच हो सकता है और उससे भी एक्ने आ सकता है। सो न्यूबॉर्न एक्ने के ये बहुत ही सिंपल कॉजेज हैं। इसका अगर सोल्यूशन पूछेंगे न्यूबॉर्न बेबी एक्ने का तो बहुत सिंपल है, उसको वैसे ही छोड़ दो। बस मेक श्योर करो कि आपका बच्चा कंफर्टेबल कपड़े पहन रहा है एंड उसका मुंह वगैरह आप जब भी दूध पिला रहे हो, जब भी फीड करा रहे हो तो अच्छे से साफ कर रहे हो, जेंटल क्लिंजर यूज़ करो या वॉश क्लोथ को थोड़ा साफ पानी में गीला करके पोंछ दो, लेकिन उसको साफ सुथरा रखो तो नहीं आता है। एंड द बेस्ट थिंग विल बी लीव इट अलोन। पिंपल्स आ जाए तो उसको अकेला छोड़ दो, वो अपने आप थोड़े दिनों में आप देखोगे साफ हो जाता है अगर न्यूबॉर्न बेबी एक्ने है तो। ठीक, न्यूबॉर्न बेबी एक्ने कुछ दिनों में आप या कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्फेंटाइल एक्ने है ये ज़्यादा कॉमन नहीं होता। जो न्यूबॉर्न एक्ने ना मोस्टली 30-40% बच्चों में होता ही है, बाय डिफॉल्ट है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये इन्फेंटाइल एक्ने ये इतना कॉमन नहीं होता। ठीक, तो ये अगर बच्चे को हो रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये दूसरे महीने से लेके जैसा मैंने आपसे कहा 1 साल तक हो सकता है। इसका कुछ सिम्टम्स आपको जो है 3 से 6 महीने के बीच में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, इन्फेंटाइल एक्ने जो होता है वो ज़्यादा दिनों तक टिकता है, 2 साल तक भी रह सकता है। 2 years ऑफ ओल्ड, लाइक बच्चा जब तक 2 साल का नहीं होता तब तक वो रह सकता है। ठीक है, कई बार ये कुछ हफ्तों में भी ठीक हो सकता है लेकिन रह सकता है। अगर इसको ढंग से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो ये दाग भी छोड़ सकता है आपके बच्चे के स्किन पे। अब इन्फेंटाइल एक्ने का सिम्टम्स क्या क्या है, तो जैसे टीनेजर्स के एक्नेज या पिंपल्स होते हैं सिमिलरली दिखने वाला होता है ये छोटे बच्चों के स्किन पे। आपको रेड बम्स दिखेंगे, अगर आप इस पिक्चर को क्लियरली देखो तो आपको रेड बम्स दिखेंगे जिसको हम पैप्यूल्स कह सकते हैं, या पेस्ट्यूल्स दिखेंगे जो कि पस होता है जिसके अंदर व्हाइट लिक्विड होता है, जिसके अंदर ब्लैकहेड्स के रूप में हो सकता है। एक्ने नोड्यूल्स और सिस्ट भी डेवलप हो सकते हैं इससे। ठीक है, ये टिपिकली जैसा मैंने आपसे कहा चिक्स पे हो सकता है, चिन पे हो सकता है, किसी भी जगह फेस पे एंड बैक पे हो सकता है। अगर इसका जब भी आप अगर कोई ब्रेकआउट दिखते हो या पिंपल देखते हो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेबी एक्ने या फिर इन्फेंटाइल एक्ने ही है। सो आई वुड से अगर आपको ज़्यादा सीवियर लग रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक, इसके कॉजेज़ अगर पूछा जाए तो इसका कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं होता। कई बार माना जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। होता क्या है, जब बच्चा डिलीवर होता है तब माँ से कुछ हार्मोन्स बच्चे में भी जाते हैं, राइट। तो अगर बच्चे को वो हार्मोन्स आते हैं तो उस इम्बैलेंस की वजह से भी बच्चों को पिंपल्स आने लगते हैं। एंड हाँ,
ये भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन बच्चों को बचपन में ये इन्फेंटाइल एक्ने होता है, ज़्यादा करके सीवियर एक्ने होता है, तो उनको एडोलेसेंट में यानी जब वो बड़े होते हैं, टीनेज में पहुंचते हैं, तो उनको एक्ने और ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो मेक श्योर करना है कि जब अगर आपको पता है कि आपके बच्चा जब छोटा था तब उसको हुआ था इन्फेंटाइल एक्ने, तब आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो स्किन में अगर कोई भी ब्रेकआउट वगैरह दिख रहा है, शुरू होते ही अगर किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दोगे तो वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। अगर आपने 1-2 दाने आने दिया एंड कुछ नहीं किया तो वो फैल के ना पूरे स्किन को इन्फेक्ट करता है एंड देन वो स्कार्स से बच्चों को तकलीफ होती है। बच्चे का जो कंप्लीटली पर्सनालिटी होता है, लुक होता है, अपीयरेंस होता है, उस पर भी उसको प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। कई बार ये जेनेटिक कंपोनेंट की वजह से भी होता है, लाइक मॉम डैड अगर बहुत ज़्यादा उनको एक्ने का प्रॉब्लम है तो बच्चों में वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अगर जो पोर्स खुले हुए हैं, कुछ बैक्टीरियाज हमारे स्किन पे ही होते हैं, राइट, अगर उन्होंने ज़्यादा ओपन पोर्स देख लिया तो दे फील लाइक कि वो उनका घर है एंड दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन दैट पोर्स। तो इससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया के जमने से भी रफनेस आ जाती है चेहरे पे एंड एक्ने जमना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी भी तरह का मेडिकेशन अगर माँ को और बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी दिया जा रहा है, वो भी कभी कभी बच्चों पे इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो वो भी कारण बन सकता है एक्ने का। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट विल बी लेट इट बी, लीव इट अलोन। उसको छूने की या उस पर कोई भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत करो, उसे अकेला छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपसे न्यूबॉर्न बेबी एक्ने के बारे में कहा था, क्लीन क्लोथ से हमेशा, वॉश क्लोथ से हमेशा चेहरे को क्लीन रखो, स्पेशली फीडिंग के बाद। आप जेंटल मॉइस्चराइजर ले सकते हो, धोने के बाद उसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हो। रिमेंबर, आपका समर में स्किन ड्राई होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, एंड विंटर में स्किन मॉइस्ट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। आपको भी ये चीज़ फॉलो करना चाहिए एंड बच्चों को भी ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। कभी भी स्क्रब मत करना। जो नॉर्मली होता है ना, बच्चों के अगर पिंपल्स देख लिया, किसी के भी पिंपल्स देखिए ना, वी स्टार्ट स्क्रैचिंग इट या स्क्रबिंग इट, हमें लगता है स्क्रब करके हम उसे निकाल देंगे। तो नहीं, ये कोई बर्तन में जमा हुआ मैल नहीं है जो आप स्क्रब करके निकाल दोगे, आपको उसको वैसे ही छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप स्क्रब करते हो किसी भी तरह का पिंपल, तो वो और ज़्यादा इन्फेक्शन छोड़ देता है और ज़्यादा आपके जो बोलते हैं ना हालत होती है स्किन को, उसको बदतर बना देता है। बच्चों के साथ भी यही हो सकता है। डोंट डू इट, ठीक है। पिक मत करो, मतलब उसको फोड़ने की कोशिश मत करो, पॉप करने की कोशिश मत करो, उसको ऐसे दबा दबा के उसको स्क्वीज करते हैं ना कि वो पस निकल आए, ऐसा कुछ भी मत करो। अदरवाइज आपके चेहरे पे परमानेंट, बच्चे के चेहरे पे परमानेंट मार्क रह सकता है, परमानेंट ब्लेमिश रह सकता है। कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन बच्चों को मत लगाओ। कई बार पेरेंट्स को क्या लगता है, यार हमें भी तो यही लगाया जाता है, जब डॉक्टर देता है तो यही बच्चे पे भी लगा देते। कोई भी क्रीम लिया, बच्चे के स्किन पे लगा दिया, डोंट डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि मेडिकेशन की जरूरत है, डॉक्टर से मिलो, ठीक है। ना आपका समय ज़्यादा बर्बाद होने वाला है, ना ज़्यादा पैसे बर्बाद होने वाले हैं। मेक श्योर करो कि आप अपने बच्चे के लिए सेफ चीज़ें चुन रहे हो, राइट। तो हमेशा डॉक्टर से मिलो और वो जो भी मेडिकेशन देंगे बस वही यूज़ करो। ऑयली क्रीम्स यूज़ नहीं करना है जब तक आपके बच्चों के पिंपल्स या एक्ने जो है कंप्लीटली चले नहीं जाते। एक छोटा सा टिप दूंगी जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के जलने, कटने, छिलने, रैशेज़ में। सिमिलरली पिंपल पे भी वो होता है ब्रेस्ट मिल्क। जी हाँ, माँ का जो दूध होता है ना, वो सबसे ज़रूरी अमृत होता है बच्चों के लिए, चाहे वो स्किन के ऊपर हो या बॉडी के अंदर। तो जब भी आपके बच्चों को पिंपल दिख रहा है, रैशेज़ दिख रहा है, कोई भी बम दिख रहा है, तो उस पर हल्का हल्का सा ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई करो। 3-4 दिन आप ऐसा करोगे ना, खुद देखोगे आप डिफरेंस। तो ये मेरा एक पर्सनल आपको टिप रहेगा जो कि मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ शिवन्या के साथ, ठीक। उसके बाद मेक श्योर करो कि जब आप बच्चों को कपड़ा पहना रहे हो, वो कपड़ा बहुत ही साफ सुथरा हो, सॉफ्ट हो। बच्चों का जो फैब्रिक वॉश ये आता है, लिक्विड आता है या फैब्रिक कंडीशनर आता है, वो प्लीज़ बच्चों के कपड़ों के साथ यूज़ करो। बच्चों को ना ये टाइड, रिन, बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना, रिन सुप्रीम, टाइड, ये सब में मत करो, ये बहुत हार्श केमिकल होते हैं। बड़ों के कपड़ों के लिए ठीक है, बच्चों के कपड़ों के लिए जॉनसन्स बेबी का, हिमालय का अलग अलग डिटर्जेंट लिक्विड आता है। मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सारे के सारे बहुत अच्छे होते हैं। आप वो बच्चों के कपड़े अलग से धो, इनमें धो। और अगर आप रेगुलर लिक्विड या रेगुलर आई वुड से सर्फ यूज़ कर
भी रहे हो या डिटर्जेंट यूज कर भी रहे हो तो मेक श्योर करो आप एवरी वॉश के बाद बच्चे के कपड़ों को फैब्रिक कंडीशनर में जरूर धो। उससे बच्चों का कपड़ा सॉफ्ट होता है, स्मेल भी बहुत अच्छी रहती है, बच्चों को काफी कंफर्टेबल भी होता है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का कुछ टिप अबाउट बेबी एक्ने। सो अब जब आप समझ चुके हो बेबी एक्ने क्या है, इसको कैसे करना है, कैसे इसकी देखभाल करनी है, तो आप ये आराम से बच्चे के ऊपर स्पॉट कर सकते हो और उसका ख्याल खुद रख सकते हो। लेकिन प्लीज मैं आप सभी से लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जहां आपको लगे कि ज्यादा सीवियर हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनका बताया हुआ मेडिकेशन फॉलो कीजिए, अपने मन से कुछ मत कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।